नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर अब लगातार तैयारी चल रही है। 2025 विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में जहां राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में व्यस्त है, तो वहीं अब कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं है। आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया। बयान ये था कि अब कांग्रेस के साथ भारत जो विधानसभा चुनाव है वो चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। इंडिया गठबंधन साल 2024 लोकसभा चुनाव तक ही था। इंडिया गठबंधन अब समाप्त है, यानी कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट मैसेज दे दिया कि कांग्रेस से अब हमारा कोई रिश्ता 2025 के विधानसभा चुनाव के समय नहीं रहेगा। इन सब के बीच में कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि इस बार अपनी ताकत बिहार में हम दिखा देंगे। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? दरअसल साल 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि कांग्रेस को 70 सीटें महागठबंधन की तरफ से दी गई थी। 70 में से लगभग 20 जो 17 से 20 जो विधायक हैं कांग्रेस के, वही जीत पाए थे। इतना ज्यादा संख्या में सीट देना और इतने कम संख्या में विधायकों को जिताना, ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को खल गया। तेजस्वी बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की वजह से ही मुख्यमंत्री बनते बनते तक मैं रह गया। अंदर खाने में आरजेडी के अंदर भी ये चर्चा चलती है और इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि इस बार हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, ये मामला सीट बार्गेनिंग को लेकर के भी हो सकता है। इधर कांग्रेस के आला कमान दिल्ली में बैठे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी बिहार पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं और इसी को देखते हुए राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार पहुंच रहे हैं। 18 जनवरी को जहां लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी को लेकर चर्चा करेंगे, मंथन होगा, उनका प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पे भी मुहर लग सकता है। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वो लालू प्रसाद यादव के तरफ सरेंडर रहते हैं, ये जग जाहिर है। अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कहने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने बनाया। बजाबता लालू प्रसाद यादव ने मंच से इस बात को कह दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी रहती है। अखिलेश प्रसाद सिंह वो फैसले नहीं ले पाते जो कांग्रेस के लिए पार्टी हित में होना चाहिए और इस वजह से उनके कई नेता कांग्रेस से नाराज चलते हैं। खासतौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह से नाराज चलते हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि पप्पू यादव को पूर्णिया में चुनाव लड़ना था कांग्रेस की सीट पर। कांग्रेस अभी कुछ भी सोच समझ पाती, कुछ फैसला ले पाती, तभी लालू प्रसाद यादव ने वहां पर बीमा भारती को आरजेडी से टिकट दे दिया और ये बात कांग्रेस को खली नहीं, आला कमान को खली नहीं। गठबंधन का नियम पालन करना था, इस वजह से लालू प्रसाद यादव के साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी प्रचार प्रसार करते हुए दिखे थे। लेकिन अब बारी 2025 के विधानसभा चुनाव की है। 2024 का बदला राहुल गांधी आरजेडी से 25 में ले सकते हैं, ऐसी चर्चाएं कांग्रेस के अंदर, महागठबंधन के अंदर चल रही है। देखिए, एक चर्चा ये भी है कि ये सारा कुछ प्रकरण जो है तेजस्वी यादव हो सकता है कि सीट के बार्गेनिंग को लेकर के करे, हो सकता है कि कांग्रेस के ऊपर ये दबाव डाल रहे हो कि इस बार हम आपको ज्यादा सीटें नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव का है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि इस बार तो मुकेश सहनी भी है महागठबंधन के अंदर और मुकेश सहनी के पास एक बड़ा वोट बैंक भी है। एक वोट बैंक के तहत तेजस्वी यादव को लगता है कि शायद मुकेश सहनी के वोट बैंक की वजह से बिहार में अपनी सत्ता पर काबिज हम कर सकते हैं। इस वजह से क्यों ना राहुल गांधी को नहीं, कांग्रेस को नहीं, बल्कि कुछ सीटें ज्यादा मुकेश सहनी को दे दी जाए और उन सीटों पर वो निकाल ले, तो शायद बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के हाथों में, आरजेडी के हाथों में आ जाए और इस वजह से लगातार तेजस्वी ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी ठाना है कि इस बार बिहार में अपनी ताकत दिखा देनी है। देखिए, सारा देश के सभी राज्यों में कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है बिहार को छोड़ के, तो क्यों ना बिहार को भी मजबूत किया जाए। और इसी सब के बीच में राहुल गांधी जो 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं, तो ये फैसला हो जाएगा कि इस बार बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है। देखिए, कई बार ये चर्चाएं आ जाती हैं कि पप्पू यादव और या फिर उनकी पत्नी रंजीता रंजन जो है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो राहुल गांधी और बिहार के कांग्रेस के नेताओं के बीच सामंजस्य बैठा सके।
हालांकि नाम तो कन्हैया कुमार का भी चलता है। कन्हैया कुमार भी एक बड़े लीडर हैं। कन्हैया कुमार ने भी जो जनाधार बटोरा है, कांग्रेस में रहकर अपनी ताकत बटोरी है। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की तल्खियां जब एक कार्यक्रम के दौरान कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव का इंतजार करते रह गए और तेजस्वी नदारद दिखे उस कार्यक्रम में, तब से ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी खाली रह गई, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं की नाराजगी देखी गई थी और इस वजह से राहुल गांधी ने इस बार सोच लिया है कि बिहार में अपनी जो पार्टी है उसे मजबूत करना है और इस वजह से हो सकता है कि पूरा कमान आपको या तो पप्पू यादव के किसी करीबी को दिया जा सकता है, पप्पू यादव की पत्नी को दिया जा सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का कमान जो बिहार में स्थिति को मजबूत कर सके। आपको याद होगा कि अशोक चौधरी भी एक समय में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके रीजन में जो ज्यादा से ज्यादा विधायकों ने उन्हें जिताया था, तो राहुल गांधी काफी ज्यादा खुश भी हुए थे और इस वजह से कांग्रेस चाह रही है कि अशोक चौधरी जैसा कोई ऐसा लीडर बिहार में मिले जो कांग्रेस को मजबूत कर सके और इस वजह से 18 तारीख को हो सकता है कि आरजेडी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए राहुल गांधी बिहार आ रहे हो। बिहार आते हैं राहुल गांधी, क्या कुछ फैसला करते हैं ये तो 18 तारीख को भी दिखेगा। हालांकि ये सारी खबरों पर अंतिम जो है एक तरीके से कहें तो पूर्ण विराम लग जाएगा जब राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव एक होंगे, एक मंच पर दिखेंगे, तब सारी जो नाराजगी है तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी की माफ कीजिएगा कांग्रेस की, वो शायद खत्म हो सकती है। क्योंकि देखिए इस वक्त भले ही तेजस्वी यादव कई फैसले ले, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है। भले ही तेजस्वी यादव ए टू जेड की बातचीत करे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपना जातीय समीकरण नहीं छोड़ा है। लालू यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई भी गलती तेजस्वी यादव ना करे और जिस वजह से एक छोटी सी गलती उनको कुर्सी से जाने तक रोकी जा सकती है और इस वजह से आप देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव एक मंच पर दिखे और 18 तारीख को जहां लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी हो सकता है कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम अनाउंसमेंट करें। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।